नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 साला मानचित्रण। नाम से ही यूनिट क्लियर हो रही है। साला यानी विद्यालय, मानचित्रण यानी मानचित्र। तो शिक्षा से संबंधित जो मानचित्र है उसे ही हम साला मानचित्रण कहते हैं। तो पढ़ते हैं हम साला मानचित्रण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कूल मैपिंग। याद रखना है फुल फॉर्म, जैसे SM आ जाए या फिर इससे संबंधित कोई इंग्लिश में आपके हिंदी में प्रश्न समझ में ना आ रहा हो तो आपको इंग्लिश उसका कन्वर्जन देखना हो तो याद रखना है स्कूल मैपिंग। ऐसा मानचित्रण जिसमें शिक्षा संबंधी सभी सूचनाएं दर्शाई जाती हैं। तो शिक्षा संबंधी सूचनाएं जिस मानचित्र में दर्शाई जाती हैं उसे ही हम साला मानचित्रण कहते हैं। साला मानचित्रण की जो शुरुआत है वो 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साला मानचित्रण की शुरुआत कब हुई, तो जवाब होगा 1992। और किस योजना के अंतर्गत हुई, तो वो योजना है लोक जुम्बिश परियोजना। समस्त सूचनाएं जिस नक्शे में दर्शाई जाती हैं उसे नजरी नक्शा कहते हैं। पिछले प्रश्न पत्रों में प्रश्न आया हुआ है नजरी नक्शा, यानी ऐसा नक्शा जिसमें समस्त शैक्षणिक सूचनाएं दर्शाई जाती हैं उसे हम कहते हैं नजरी नक्शा। इसे कोर कमेटी द्वारा बनाया जाता है, यानी ये जो नजरी नक्शा तैयार किया जाता है ये कोर कमेटी होती है, वो हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। क्या होता है नजरी नक्शा, तो वो देखते हैं कि एक ही निगाह में गांव की सारी शैक्षिक स्थिति मालूम हो जाए उसे ही हम नजरी नक्शा कहते हैं। यानी एक नज़र में ही उस गांव की सारी, जिस गांव का हमने नजरी नक्शा देखा है, सारी शैक्षिक स्थिति का मालूम हो जाए वो ही नजरी नक्शा है। और इस नजरी नक्शे का जो उल्लेख है वो RTE एक्ट, राजस्थान एक्ट फॉर एजुकेशन जो है की धारा 6 में इसका उल्लेख है। तो RTE की एक्ट की धारा जो 6 है इसमें इसका उल्लेख है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आगे देखेंगे, या आप यहाँ भी याद करना चाहो तो राइट टू एजुकेशन। राइट यानी अधिकार, एजुकेशन यानी शिक्षा का, टू यानी शिक्षा का अधिकार। और कौन सी धारा में इसका उल्लेख है, धारा नंबर 6। आगे हम देखते हैं इसका जो उद्देश्य है साला मानचित्रण का, वो है कि 6 से 14 वर्ष के समस्त बालकों को शिक्षा से जोड़ना। यानी शिक्षा विभाग में जितनी भी योजनाएं हैं वो अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। तो इसी तरह इसका उद्देश्य भी है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं उनको अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ा जा सके, यही इसका उद्देश्य है। इस नक्शे में उत्तर दिशा सूचक एक रेखा होती है, वो दाईं और ऊपर की तरफ एक तीर लगा रहता है, यानी जो नक्शा रहता है उसके दाईं ओर एक तीर का निशान रहता है, और वो तीर जिस तरफ से रहता है वो उत्तर दिशा सूचक रहता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर दिशा सूचक नजरी नक्शे में कौन सी दिशा में रहता है, तो ये होता है दाईं ओर। उसके बाद हम देखते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा कि नजरी नक्शे को तैयार एक कोर कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो इस कोर कमेटी में न्यूनतम जो सदस्य हैं वो 6 होने चाहिए और अधिकतम इसकी संख्या है 22, यानी कम से कम 6 सदस्य हों और अधिक से अधिक 22, 6 से कम नहीं हो और 22 से अधिक नहीं हो। इसका जो अध्यक्ष है वो अभिभावक रहता है, पुरुष या महिला, जिसका बालक विद्यालय नहीं जाता हो। ऐसे व्यक्ति को हम इसका अध्यक्ष नियुक्त करते हैं जिसका बालक विद्यालय नहीं जाता हो, चाहे वो पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। इस कोर कमेटी का जो सचिव है वो HM होता है, यानी हेडमास्टर होता है। सदस्यों की हम बात करें तो 2 अभिभावक जिनके बच्चे किसी भी विद्यालय में नहीं जाते हों वो इसके सदस्य होते हैं, और स्कूल में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाएं भी इसके सदस्य होते हैं, और उस क्षेत्र का पंच, सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक, जिसको वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है,
वो सारे इसके सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, ये सब हमने यहाँ देखा है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसी कोर कमेटी का, वह कि इस कोर कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या 33% होनी चाहिए। ये अनिवार्य है कि जो हम कोर कमेटी बना रहे हैं 6 सदस्यों से लेकर 22 सदस्यों तक, वो चाहे कौन सी भी संख्या, उसमें 33% संख्या महिलाओं की होना अनिवार्य है। उसके आगे हम देखते हैं कि साला मानचित्रण में दर्शाए जाने वाले प्रतीक, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस टॉपिक का, वो ये प्रतीक हैं। इन प्रतीकों को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रतीक क्या दर्शाता है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही साला मानचित्रण है। तो सबसे पहला जो प्रतीक है वो स्टार। स्टार का मतलब होता है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, और कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 1 से 5 के लिए। दूसरा जो प्रतीक है वो वाई और एक सर्किल में बंद है। इसका मतलब है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र 6 से 8। तो इन दोनों का ही मतलब अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है, लेकिन स्टार जो है वो कक्षा 1 से 5 और वाई वाला है वो 6 से 8। उसके आगे अगला जो प्रतीक है वो है एक्स। एक्स का मतलब है प्राथमिक स्कूल 1 से 5, और यदि वो ही एक्स सर्किल में यानी वृत्त में बंद है तो उसका मतलब है उच्च प्राथमिक स्कूल 6 से 8। ऊपर थे अनौपचारिक, इनका मतलब है औपचारिक, एक्स और सर्किल में एक्स। उसके बाद में त्रिभुज, खुला हुआ त्रिभुज, इसका मतलब है माध्यमिक स्कूल, और सर्किल में जो त्रिभुज है उसका मतलब होता है उच्च माध्यमिक स्कूल। उसके बाद में है स्टार, इसका मतलब होता है आंगनबाड़ी, और 2 सर्किल, एक छोटा और उसके ऊपर बड़ा सर्किल है, इसका मतलब है कुआं। यदि सीधी रेखा है और उस पर तिरछी 3-4 लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है रेलवे। आगे हम देखें तो ऐसे गहरी काले रंग की जो चिन्ह है, प्रतीक है, उसका मतलब है पक्की सड़क। और ऐसे डॉट 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 करके भूरे रंग की यदि प्रतीक है, चिन्ह है, तो उसका मतलब है पगडंडी। और यदि चौड़ी पट्टी है और उसका रंग भूरा है, इसका मतलब कच्ची सड़क। और इस तरह से यदि 2 लहरदार रेखाएं हैं तो इसका मतलब नदी, और उस लहरदार रेखाओं का रंग कैसा हो? नीला, तो उसका मतलब होता है नदी। उसके बाद में हम देखते हैं एक आयताकार चिन्ह और इसमें नीला भरा हुआ हो, उसका मतलब है पुलिस चौकी। उसके आगे है लाल गोला, यानी लाल रंग का एक पूरा यदि गोला हो, पूरा उसको भरा हुआ हो, तो उसका मतलब बालक स्कूल जाने वाले। और केवल लाल रंग की बाउंड्री हो तो उसका मतलब है स्कूल नहीं जाने वाले बालक। यहाँ सिर्फ किन की बात हो रही है? बालकों की। आगे हम देखते हैं नीला गोला, ऊपर हमने देखा लाल गोला, और यदि वो ही नीले रंग का है तो इसका मतलब स्कूल जाने वाली बालिकाएं, और यदि वो नीली बाउंड्री है तो इसका मतलब है स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाएं। तो मित्रों, ये था हमारा एक छोटा सा और महत्वपूर्ण टॉपिक साला मानचित्रण, जो हमने सारे जो प्रतीक महत्वपूर्ण है वो यहाँ पढ़े हैं, और इसकी शुरुआत कब ही किसके द्वारा की गई वो सारा हमने यहाँ देखा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं, और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा जो चैनल है उसका लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिल सके। धन्यवाद।